I am Dr. Annapurna Singh, and this is practice test for UGC NET JRF Paper 1. But before we proceed, please subscribe to my channel, and if you like this video, share it with at least 3 friends as Guru Dakshina. So let's begin. Question number 1. Which of the following is not the requirement of a hypothesis? इनमें से कौन सा hypothesis यानी अनुमान की जरूरत नहीं है, requirement नहीं है, prerequisite नहीं है? A. Be based on facts. B. Be conceivable. C. Contradict the knowledge of nature. या D. Allow consequences to be reduced from it. So clearly, a hypothesis should be based on facts. It should be conceivable. That is, you must be able to think about it. And it should allow consequences to be reduced from it, to be inferred from it. So all A, B, and D seem to be correct. But it is not necessary that that hypothesis has to contradict the knowledge of nature. मतलब कि hypothesis को facts पर based होना चाहिए, hypothesis को conceivable होना चाहिए, मतलब हम उसके बारे में सोच सकें और उससे हम inferences उससे हम ड्रॉ कर सके, तो उससे कुछ कॉन्सिक्वेंस, कुछ रिजल्ट भी हम उससे ड्रॉ कर सके. तो ए, बी और डी तो सही है, लेकिन जो सी है कॉन्ट्रडिक्ट द नॉलेज ऑफ नेचर, ये सही नहीं है. कोई जरूरी नहीं है कि हर हाइपोथेसिस नेचर का जो प्रकृति की जो जानकारी है उसको कॉन्ट्रडिक्ट करे, उसके अगेंस्ट हो, ये जरूरी नहीं है. सी इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ हाइपोथेसिस. ओके, सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 2. For the proposition to be true, it should have the following characteristics except which of the following? Proposition का मतलब होता है सुझाव. तो कोई सुझाव सही हो उसके लिए सभी कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए एक्सेप्ट कौन सा? इट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव. यस. इट मस्ट बी इन ट्यून विद एक्सेप्टेड बिलीफ्स. ओके, this is not necessary. It must be consistent. It must be testable. True. It is not necessary that any proposition has to be in tune with accepted beliefs. ठीक है. और प्रोपोजिशन को ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. ऑब्जेक्टिव का मतलब कि राफ साफ, बायस नहीं होना चाहिए, पर्सनल फीलिंग्स नहीं मिली होनी चाहिए, तो वो ऑब्जेक्टिव होता है. लेकिन इट मस्ट बी इन ट्यून विद एक्सेप्टेड बिलीफ्स, मतलब जो अभी तक हम मानते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं, वह उसी के हिसाब से होना चाहिए, ये जरूरी नहीं. सो बी इज नॉट ट्रू फॉर अ प्रोपोजिशन टू बी ट्रू. बी इज द करेक्ट आंसर. ओके. Question number 3. The objective of a research can be written. Objective मतलब होता है aim या उद्देश्य. तो किसी रिसर्च का जो उद्देश्य है उसको कैसे लिखा जाना चाहिए? Only in question form, only in statement form, both question and statement forms, in hypothetical form. The correct answer is B. Only in statement form. The objective of a research or the aim of a research should be written in the statement form. Like this is the aim of the research. That is how it should be written. एंड नॉट इन क्वेश्चन फॉर्म. तो किसी भी रिसर्च का जो शोध का जो उद्देश्य है उसको हमसे स्टेटमेंट के फॉर्म में एक सीधी लाइन कि इस रिसर्च का, इस शोध का उद्देश्य ये है, इस तरह से लिखा जाना चाहिए, ना कि सवाल के फॉर्म में. ठीक है, बी सही उत्तर है. क्वेश्चन नंबर 4. सिंग क्वा नॉन मतलब एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ गुड रिसर्च क्या है? अ वेल फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस. यस. अ गुड रिसर्च सुपरवाइजर. नॉट श्योर. एडिक्वेट लाइब्रेरी. दिस इज ऑल्सो नॉट श्योर. अ वेल फॉर्मुलेटेड प्रॉब्लम. ओके. तो एसेंशियल एलिमेंट, जरूरी जो तत्व है वो अच्छे शोध का, वो होना चाहिए अ वेल फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस, कि अच्छी प्रकार सोच समझ के लगाए गए एक अनुमान और जिसके बेसिस पे रिसर्च की जाएगी. सो वेल फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ गुड रिसर्च. ए इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? इनमें से कौन सा सही है? इन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स कैन बी वर्डेड इन क्वेश्चन फॉर्म. नो. In research, objectives can be worded in statement form. Yes, objectives are to be stated in chapter 1 of the thesis. Not necessarily. And D, all of the above is of course not true because A and C are not. So correct answer is B. इनमें से कौन सा सही है? तो in research, objectives can be worded in statement form. जो research के जो objective है, उद्देश्य है, उनको statement form में लिखना चाहिए. यही सही है. ठीक है. Question number 6. Which of the following statements is correct? इनमें से कौन सा सही है? A. Objectives should be pinpointed. Yes. Objectives can be written in statement or question form. No. Objectives can be only written in statement form.
सी अनदर वर्ड फॉर प्रॉब्लम इज वेरिएबल, नो. डी ऑल ऑफ द अबव, नो. सही उत्तर है ए, ऑब्जेक्टिव शुड बी पिन पॉइंटेड. पिन पॉइंटेड का मतलब कि क्लियर क्लियर, उसको पॉइंट बुलेट फॉर्म में लिखना चाहिए. पॉइंट फॉर्म, पॉइंट 1, पॉइंट 2 ऐसे करके क्लियर क्लियर लिखना चाहिए. ये होता है. बाकी ऑब्जेक्टिव कैन बी रिटन इन स्टेटमेंट और क्वेश्चन फॉर्म, ये सही नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमेशा स्टेटमेंट फॉर्म में ही होता है, क्वेश्चन फॉर्म में नहीं. और प्रॉब्लम और वेरिएबल एक ही बात है, नहीं. और डी ऑल ऑफ द अबव तो बिल्कुल भी नहीं. ए इज द करेक्ट आंसर. ऑब्जेक्टिव शुड बी पिन पॉइंटेड, रिटन वेरी क्लियरली इन बुलेट फॉर्म. Question number 7. A satisfactory statistical quantitative method should not possess which of the following qualities? Statistical quantitative method का मतलब होता है, quantitative का मतलब होता है fixed number. ठीक है. तो satisfactory का मतलब होता है संतोषजनक. ठीक है. संतोषजनक क्वांटिटेटिव मेथड में क्या नहीं होना चाहिए? ए, अप्रोप्रिएटनेस. अप्रोप्रिएटेड मतलब होता है प्रिसाइसनेस, एग्जैक्टनेस होना चाहिए. मेजरेबिलिटी मतलब उसको हम माप सके, होना चाहिए. कंपेरेबिलिटी मतलब हम उसको दूसरे के साथ कंपेयर कर सके, तुलना कर सके, ये भी होना चाहिए. फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, ये नहीं होना चाहिए. अ सैटिस्फैक्टरी स्टैटिस्टिकल क्वांटिटेटिव मेथड should be appropriate, measurable, comparable, but not flexible because it is a statistical quantitative method. When we say quantitative, it means it's a fixed number. So it's a fixed number, so it doesn't need to be flexible. Okay? तो ये सभी हो सकता है लेकिन लचीलापन नहीं होना चाहिए क्योंकि क्वांटिटेटिव मेथड है, मतलब एक फिक्स्ड एक नंबर है और नंबर जो होता है वो 4 है तो 4 ही है, उसमें 5 नहीं हो सकता है. तो लचीलापन नहीं होना चाहिए. ठीक है. फ्लेक्सिबिलिटी डी आंसर है, ये नहीं होना चाहिए. लचीलापन नहीं होना चाहिए, फिक्स्ड नंबर होना चाहिए. ठीक. क्वेश्चन नंबर 8. मैच द फॉलोइंग इंटरव्यूज विथ मीनिंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट फ्रॉम द कोड्स बिलो. स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, फोकस इंटरव्यू, क्लिनिकल इंटरव्यू. हम जानते हैं कि जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है वो होता है प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस, because the interview has already been structured in a fixed way. So the questions are predetermined. So structured interviews, predetermined questions. So match A with 4 and A has been matched with 4 in this option, option A. So A matched with 4. Unstructured interview B has to be matched with A. 1 because greater flexibility approach. बहुत लचीला अप्रोच होता है क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, पहले से क्वेश्चन पता नहीं है तो इंटरव्यू किसी भी तरह से फ्लो कर सकता है. तो बी को ए 1 से मैच करेंगे. फोकस्ड इंटरव्यू, फोकस इंटरव्यू होता है केंद्रित होता है इंटरव्यू, तो वो कहाँ होता है? फोकस होता है सी को 2 से मैच करेंगे. अटेंशन ऑन क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, जो सवाल पूछे गए उनका ही आंसर जानने में दिलचस्पी होती है क्योंकि वो इंटरव्यू फोकस्ड होता है, सवाल और जवाब होता है. ठीक है. इसके अलावा होता है क्लिनिकल इंटरव्यूज, तो डी हैज टू बी मैच विद 3. इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंसेस, बिकॉज क्लिनिकल का मतलब होता है anything that is based on reality or a case study and not anything which has been thought of or it's just a theory. No, clinical things are based on reality or case study. So clinical interviews is individual life experience which is real, right? So A is the correct answer. Structured interviews, predetermined questions. Unstructured interviews, greater flexibility approach. Focused interview, attention on questions to be answered. And clinical interviews, individual life experience. Okay. Now, let's go to question number 9. The first step of research is A, selecting a problem, no. Searching a problem, no. Finding a problem, yes. Identifying a problem. C is the correct answer. पहला स्टेप होता है रिसर्च का एक समस्या को ढूंढना. क्वेश्चन नंबर 10. Which of the following statements is correct? इनमें से कौन सा सही है? Objectives of research are stated in the first chapter of thesis. Okay. Researcher must possess analytical ability. Analytical का मतलब होता है विश्लेषणात्मक, तर्क करने की क्षमता. तो रिसर्च में होना चाहिए. So researcher must possess the quality to analyze things. C. Variability is the source of a problem. Yes, it is the source of a problem. So D, all of the above. Objectives of research are stated in the first chapter of the thesis. Yes, researcher must possess analytical ability. Yes, variability is the source of problem. Variability का मतलब होता है वो चीज जो वैरी करती है, मतलब परिवर्तनशील है, और जो चीज परिवर्तनशील है वो अक्सर समस्या की जड़ भी हो सकती है. तो ये भी सही है. रिसर्चर जो होना चाहिए उसको विश्लेषणात्मक, उसको उसकी काबिलियत होनी चाहिए. और रिसर्च की जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो उद्देश्य होता है, जो एम होता है,
वो अक्सर पहले चैप्टर, थीसिस का जो पहला चैप्टर होता है उसमें लिखा होता है कि इसी एम या उद्देश्य को नजर में रख के हम रिसर्च करें। तो डी, ऑल ऑफ द अबव। आशा है आज जो हमने डिस्कस किया वो आपको समझ में आ गया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट्स, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। लेट्स सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट। थैंक यू।